Hey guys, I'm Aru. Hey guys, I'm Shiv. Welcome back to your channel Shoot or No. सो गाइस आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जो मतलब सभी लोग ये बात चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा हो। सभी लोग इसके ऊपर बहुत सारे डिपेंड रहते हैं कि काश अगर ऐसा होता हमारे लाइफ में तो कितना अच्छा होता। हम मतलब किसी के राह देख रहे बहुत समथिंग समथिंग क्वेश्चन रहते हैं अंदर। तो आज का टॉपिक का नाम हमारे यही है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लेते हैं, बट रिलेशनशिप में जाने के बाद पता चलता है कि उस रिलेशनशिप की कीमत क्या है, उस रिलेशनशिप का एहसास क्या है और उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो गाइज आज का हम वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं, बट तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर हो जाए। सो गाइज आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले, बट उसके पहले मैं हर बार की तरह आरू की ओपिनियन लेना नहीं भूल सकता। तो आरू को हम पूछेंगे कि आरू मुझे बताओ कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा है कि रिलेशनशिप का मतलब होता है साथ देना, है ना। प्यार, साथ देना, उसका सपोर्ट करना, उसकी केयर करना। ये रिलेशनशिप में सारे वर्ड आते हैं। ये सब कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। आरू ने उसकी ओपिनियन बताई। किसको किसको सही लगा ये बात मुझे कमेंट अभी से कर देना कि आरू की ये बात सही लगी। अभी मेरी राय में बताऊंगा। गाइस, रिलेशनशिप इस वर्ल्ड में ना, रिलेशनशिप ये वर्ड ना सुनने के लिए बहुत प्यारा लगता है, बहुत। मतलब अगर कोई सुनेगा नहीं इस वर्ड को तो मतलब अंदर से एक बहुत अच्छा सा फील होता है। बट जब हम उस रिलेशनशिप को निभाते हैं, उस रिलेशनशिप को करते हैं, उस रिलेशनशिप में अंदर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच में वो रिलेशनशिप क्या चीज़ है। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आपने एक रात एक बिस्तर पे लेटे हो, एक दूसरे से प्यार किया और ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो इंसान आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपके साथ रहे। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि भले आप कितने भी कंगाल हो या फिर भले आप कितने भी अमीर हो, हर सिचुएशन में वो आपके साथ रहे। रिलेशनशिप का ये भी मतलब होता है क्या आपके अगर आंखों में आंसू आते हैं, अगर आपके दिल में अगर कोई बात होती है ना, तो सामने वाला इंसान पकड़ लेता है वो बात कि इसके मन में कुछ तो चल रहा है। ये होता है रिलेशनशिप। बट आजकल के रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो मुझे हंसी आती है आजकल के रिलेशनशिप की। सो रिलेशनशिप का मतलब लोग अभी ये निकाल रहे हैं कि हाँ चलो मैं इसके साथ मतलब रह रहा हूँ और उसके साथ बेड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। उसके साथ मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, लोगों के सामने ये दिखा रहा हूँ कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में है, बट असलियत में तो कुछ और ही होता है। ये किस बात का रिलेशनशिप होता है? अगर मतलब एक रात का अगर फासला होता है रिलेशनशिप में तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप है। ये तो मतलब बहुत अजीब बात है मेरे लिए कि रिलेशनशिप का मतलब ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं। रिलेशनशिप तो बहुत मधुर होता है, बहुत मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रांग होता है जिसको अगर मन से अगर निभाते जाए ना तो उसमें कभी किसी को ना दर्द नहीं होता। रिलेशनशिप में आपको उस इंसान के हर सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। रिलेशनशिप में आपको उस इंसान के लिए हर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। रिलेशनशिप में आपको वो सारी कुछ चीज़ें करना होता है जो आपको शायद एक टाइम के लिए आपकी डेस्टिनी टेस्ट भी करती है कि सच में ये रिलेशनशिप में है, मतलब सच में ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप में मैं हूँ, पर सच में ये रिलेशनशिप में है क्या? रिलेशनशिप का मतलब इसे पता है क्या? ये रिलेशनशिप के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? ये होता है रिलेशनशिप। क्योंकि रिलेशनशिप इतना मिनिमम नहीं होता। अगर कोई शादीशुदा लोग होते हैं उनको भी जाके पूछो आप कि रिलेशनशिप, आप दोनों पति पत्नी हो, आपके दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई है, आप बता मुझे रिलेशनशिप का मतलब क्या है। उन सबको कभी मत बोलना जो रिलेशनशिप में सिर्फ अनमैरिड से पहले आते। इवन रिलेशनशिप का मतलब ना बहुत डिफरेंट है। जब तक कोई उसमें जाएगा नहीं, जब तक वो निभाएगा नहीं ना, तब तक आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि इवन एक बात मैंने भी खुद मतलब अंदर से महसूस की है कि जब मैं रिलेशनशिप के नाम पे अगर किसी को देखता था या फिर रिलेशनशिप नाम वर्ड मतलब सुनता था ना,
मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था यार सच में रिलेशनशिप किसी का अगर होना कितना अच्छी बात होती है। हाँ, अच्छी बात होती है, बेशक होती है। बट गाइस जब हम रिलेशनशिप में उतरते हैं ना, या फिर किसी पर्सन के साथ, अभी आरू के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है कि सच में रिलेशनशिप के क्या मायने हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिलेशनशिप में आने के बाद उस इंसान के हर एक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो इंसान हमसे गुस्सा भी होता है ना, तो भी हमें मनाने का भी हमें खुद ही जिम्मा उठाना पड़ता है, क्योंकि भले उसे ज़रूरत हो या ना हो, बट हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें उसको आखिरी दम तक उसका साथ रहना है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आरू मेरा साथ नहीं देता। आरू इवन मतलब हमारे अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों एक दूसरे की ढाल बन के खड़े रहते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट एक मेरे ही परिचित का एक जो मेरे ही परिचित का एक पर्सन था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिलेशनशिप, तब तक मेरा रिलेशनशिप आरू के साथ नहीं हुआ था। मतलब बहुत शो ऑफ कर रहे थे उसके रिलेशनशिप को लेके, हम दोनों कपल है, मतलब कहीं घूमने जाना, कहीं ऐसे वैसे। और मतलब अच्छी बात तो उस टाइम पे ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, बहुत अच्छा सैलरी थी उसकी। और वही सब कुछ देख के वो मतलब उसकी जो भी एक्स वाई जेड वो पर्सन था, उसके दिल में आया कि ये इंसान मेरा साथ देगा और मैं भी इसके साथ रहूँगा। ऐसे करके उन दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में जाने के बाद 3-4 मंथ ना उनका रिलेशन बहुत साफ पानी की तरह रहा। बस 3-4 महीने के बाद डेस्टिनी ने उनका एक टेस्ट लिया। टेस्ट ऐसा लिया कि जो भी पर्सन एक था उसका काम चला गया। काम चले जाने के बाद फिर उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, बहुत सारे उनको वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं थी। जो इंसान एक उसके पार्टनर को खिला पिला रहा था, अभी वही सिचुएशन उल्टी हो गई थी। अब दूसरा इंसान उस इंसान को सब कुछ वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। और जब वो सारी बातें उन दोनों में समझ आ गई, फिर उन दोनों में झगड़ा होता गया और फिर कुछ दिन के बाद वो दोनों अलग हो गए। मतलब ये क्या बात हुई? अगर आप उसके बुरे वक्त में आप उसके साथ नहीं दे रहे हो तो कैसे पार्टनर हो आप? आपके मतलब उसी में आपका मतलब प्यार छुपा होता है कि सच में यार अगर वो इंसान अगर अभी ठीक है, उसका टाइम ख़राब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ के चले जाओ। डेस्टिनी आपको चेक कर रही है, यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है, भगवान आपको चेक कर रहा है कि सच में आप उसके साथ रह पाओगे या नहीं ऐसे हालात में। अगर आप ऐसे हालात में उसका अगर साथ नहीं दे पाओगे ना, तो इस दुनिया में कितना भी कोई भी प्रिंस चार्मिंग आ जाए, वो आपके नसीब में कभी नहीं होगा। तो गाइस कभी भी मतलब एक बात कभी मत भूलना कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, भले उसके साथ कोई भी सिचुएशन हो, भले आपके रिलेशनशिप में मतलब एक वक्त खाने के लिए मतलब बोलते हैं एक वक्त खाने के लिए भी आपके लेने देने पड़ जाए, बट आप दोनों का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत हम दोनों में आई है। इवन मतलब ये बात मुझे शेयर करने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि जब हम दिल्ली में थे उस टाइम पे मतलब हमारे रूम पे ना खाने के लिए तेल भी नहीं था खाना पकाने के लिए। पर हम दोनों का मतलब इतना प्यार अटूट था कि हम दोनों ना उस टाइम पे भी हमने एक अच्छा मोमेंट निकाला। उस टाइम पे आरू को भी पता है मैंने क्या किया था। मैंने मतलब जो एक क्योंकि कुकिंग में तो मैं ठीक है फर्स्ट क्लास हूँ, तो वही क्योंकि आपकी जो कमज़ोरी होती है ना वही आपकी ताकत बन जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो उस टाइम पे जो मेरी कमज़ोरी बनी थी, जो आरू की कमज़ोरी बनी थी, उसी चीज़ को हमने ताकत बनाई और उस सिचुएशन से हम लड़े। तो गाइज़ एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो उस रिलेशनशिप को बहुत दिल से निभाना। भले आपके साथ कुछ ना मतलब आपके साथ भी गलत हो सकता है, उसके साथ भी गलत हो सकता है। तो गाइज़ इस मामले में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो और रिलेशनशिप अच्छी तरीके से जियो। गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी का मतलब कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा जॉब कर रहा है, इसके पास अच्छे पैसे हैं, मैं इसके साथ रिलेशन में जाऊंगा तो अब एक तो प्यार भी मिलेगा, ऊपर से पैसे हैं तो खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग वगैरह हर एक चीज़, यही सब देख के और शायद एडजस्ट करते हो। या फिर कोई ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग जो यही सब पैसे वगैरह देख के ही रिलेशनशिप करते हैं।
तो कभी ऐसा होता है कि उस जिसके पास आप गए हो उसके पास पैसे या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि आप उसकी अमीरी देख के गए हो, कल को अमीर नहीं रहेगा, तो तब भी आप उसका साथ दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि वक्त क्या है, बदलता रहता है। आज उसके पास पैसे नहीं है, कल उसके पास फिर से पैसे होंगे, फिर से वही दिन आएंगे, फिर से खुशियाँ होंगी। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर वो बुरे वक्त में है तो उसका साथ छोड़ के जाना है, आगे चल के अच्छे दिन आएंगे। सो गाइज आई होप सो आज का ये ब्लॉग वीडियो मोटिवेशनल आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे सीख मिली होगी। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कर देना कि हमें अच्छा लगे। आपके कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके एक लाइक शेयर मतलब अदर जो भी एक एक्टिविटीज़ होती है वो सब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि सच में हम मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हो। और एक मतलब दिल में ना एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हाँ चलो अभी मतलब हमारे व्यूवर्स को, हमारी फैमिली को हमारी बातें पसंद आती है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो इस बातों से उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है और इस बातों से हमें भी अच्छा लगता है और हम और भी ज़्यादा मतलब आपके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी, बी स्माइल। बाय बाय। 1 मिनट बाय बोलने से पहले गाइस आप एक काम कीजिएगा। जैसे आप गे फील्ड में हो, आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली गे फील्ड में हो, तो आपके जो भी दोस्त वगैरह होंगे इस फील्ड के, प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा। एक तो उनको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, बाय।